हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, ये तो काफ़ी लॉन्ग ब्रेक हो गया। मैंने पीछे लाइटिंग लगाई है क्योंकि वैसे ये ऐसे अच्छा लग रहा है, कैमरे में उतना नहीं आ रहा है, बट यस आई लाइक दिस लाइटिंग। बट आई एम बैक हियर with an another video और इट्स गोइंग टू बी अ स्टोरी टेलिंग सेशन। मैंने सोचा इस दौरान दैट हम सबको कहानियाँ सुनना पसंद है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, सो व्हाई नॉट टू शेयर लाइक a folk story with you all straight from the hills। तो पहाड़ों की है ये कहानी and it is a love story। इस कहानी का शीर्षक है राजुला मालुशाही। बहुत लोकप्रिय कहानी है हमारे पहाड़ की और इसके आज भी आज भी इसके लोकगीतों द्वारा इसे आज भी सुनाया जाता है। और जो लोग चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, वेलकम टू फोक ग्लोबल टीवी फैमिली। और इस चैनल पर हम बात करते हैं फोक से जुड़ी चीज़ें, फोक डांस, म्यूज़िक, कल्चर, एवरीथिंग फ्रॉम द फोक रेल्म। वेलकम टू आवर कम्युनिटी। इस वीडियो को देखने के बाद अपने जो भी थॉट्स है उसको शेयर करना नीचे कमेंट्स बॉक्स पर। तो यस, वीडियो के बैकग्राउंड की मैं बात करूँ तो ये उत्तराखंड के 15th सेंचुरी की कहानी है, तो काफ़ी पुरानी है। उस समय उत्तराखंड में कत्यूर डायनेस्टी हुआ करती थी। आप इसके बारे में और सर्च कर सकते हैं। कुमाऊं के रीजन की कहानी है ये। उस समय कत्यूर डायनेस्टी के राजा का नाम था राजा दूला शाही और उनकी पत्नी का नाम धर्म देवी। सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद अगर कोई एक कमी थी तो वह थी संतान प्राप्ति के सुख की। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि अगर वह बागेश्वर धाम स्थित बागनाथ जी के दर्शन करेंगे, यानी कि महादेव के दर्शन करेंगे और उनसे अगर कोई भी कामना मांगेंगे तो बागनाथ जी उनकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। दूसरी ओर एक शौका दंपत्ति था जिनका नाम था सुनपति शौका और उनकी पत्नी का नाम गंगुली शौक्याणी। पेशे से सुनपति एक बहुत बड़ा व्यापारी था और उसके जीवन में यश की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दुख बिल्कुल एक जैसा। वो भी एक निसंतान दंपत्ति थे। फिर उत्तरायण का समय आ गया और उस समय उत्तरायण में शौका व्यापारी बागेश्वर आते और अपना व्यापार का काम करते। सुनपति भी अपनी पत्नी के साथ बागेश्वर पहुंचा और उन्होंने निर्णय लिया कि वो भी बागनाथ जी के वहाँ उनसे संतान प्राप्ति की मनोकामना करेंगे। और संयोग कुछ ऐसा बना कि दोनों दंपत्ति उस वक्त साथ पहुंचे और एक दूसरे के दुख को बांटा। तो तब उन्होंने निर्णय लिया कि अगर एक के घर में पुत्र होगा और दूसरे के घर में पुत्री होगी तो वो आपस में उन दोनों का विवाह कराएंगे। और समय का चक्र घूमा और राजा दूला शाही जी के घर में एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मालुशाही। और सुनपति के घर में एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम रखा गया राजुला। कुछ सालों बाद दोनों ही अपनी जवानी की दहलीज पर पहुंच गए और उस वक्त भी वो एक दूसरे को सपनों में देखते रहते। और फिर अचानक एक दिन राजुला के मन में प्रश्न उठे और उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, दिशाओं में कौन सी दिशा सबसे प्यारी है? पेड़ों में पेड़ कौन है?
गंगा में गंगा कौन है, देवों में देव कौन है, राजाओं में राजा कौन है और देशों में देश कौन है। माँ उसे जवाब देती है कि दिशाओं में दिशा है पूर्व दिशा, क्योंकि वहीं से सूर्योदय होता है और सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ता है। पेड़ों में पेड़ है पीपल, क्योंकि वहाँ देवता वास करते हैं। गंगा में गंगा है भागीरथी, क्योंकि वो सभी के पापों को धो डालती है। और देवों में देव है महादेव, राजाओं में राजा है राजा दूल्हाशाही और देशों में देश है रंगीला बैराट। माँ का जवाब सुनकर राजूला मुस्कुरा उठती है और वो अपनी माँ से अपनी इच्छा बताती है कि उसे बैराट ही ब्याह करना है। उसके बाद कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि उत्तरायण के पर्व पर उसके पिता बैराट नगरी व्यापार के सिलसिले से जा रहे हैं। उसकी माता राजूला के पिता से अनुरोध करती है कि वो राजूला को भी साथ ले जाए। माँ के इस अनुरोध को पिता मना नहीं कर पाते हैं और राजूला को वो अपने साथ बैराट नगरी ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों ही बैराट नगरी पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही राजूला को मालूशाही के बारे में पता चलता है और उसे ये भी पता चलता है कि मालूशाही रोज माता के मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। और फिर क्या, राजूला तुरंत ही मंदिर की ओर निकल पड़ती है और वहां पहुंचकर मालूशाही का इंतज़ार करती है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मालूशाही वहाँ पे पहुँचते हैं और दोनों ही आपस में मिलते हैं। अब नियति को कौन टाल सकता है। मालूशाही वहाँ पर पहुँचकर राजूला से वादा करते हैं कि भी उससे ही ब्याह करेंगे और उससे ब्याह करने वो उसके घर दारमा ज़रूर आएंगे। और पिता को पता चलता है कि उसका प्रेम संबंध चल रहा है और पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं इस बात से और तुरंत ही फैसला लेते हैं कि वो राजूला को लेकर वापस घर जाएंगे। दारमा पहुंचकर माँ जब पूछती है तो उन्हें भी पता चलता है इस खबर के बारे में और वह भी राजूला से बहुत नाराज़ हो जाती हैं। पिता तुरंत ही फैसला लेते हैं कि वह राजूला का विवाह तिब्बत के हूण राजा ऋषिपाल से तय करते हैं, जो कि राजूला से दुगनी उम्र का एक व्यक्ति होता है। राजूला पिता के इस फैसले से बहुत निराश हो जाती है और फिर से उस रात दोनों ही एक दूसरे को अपने सपनों में देखते हैं। मालूशाही सपने में देखते हैं कि वो राजूला को वचन दे रहे हैं कि वो उससे शादी करने के लिए दारमा आएंगे और राजूला भी देखती है, लेकिन उसके अगले दिन ही वो फैसला लेती है कि वह बैराट नगरी जाएगी मालूशाही से मिलने और अपनी माँ को वो पूछती है कि माँ मुझे बताइए कि कौन सी दिशा से किस रास्तों से जाया जा सकता है बैराट की ओर। माँ साफ साफ मना कर देती है, लेकिन दृढ़ संकल्पित राजूला फैसला लेती है कि वो तो हर हालत में जाएगी ही। और फिर अचानक रात में वो बस एकमात्र हीरे की अंगूठी लेकर बैराट की ओर निकल पड़ती है और बैराट नगरी पहुंचकर जब मालूशाही को पता चलता है इस बारे में कि राजूला उनसे मिलने आई है तो वो बहुत ही आश्चर्य और अचंभित हो जाते हैं और वो फिर से पुनः आश्वासन देते हैं कि वो उसी से ही ब्याह करेंगे और वो उससे ब्याह करने दारमा ज़रूर आएंगे। और राजूला वो हीरे की अंगूठी मालूशाही को पहनाकर वापस अपने घर चली जाती है। उसके बाद
राजा मालू शाही अपने गुरु की शरण में जाते हैं और उनके गुरु का नाम होता है गुरु गोरखनाथ। और वह उनसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि उन्हें बताइए कि वो राजूला से कैसे मिल सकते हैं। गुरु मना कर देते हैं साफ साफ और उसे कहते हैं कि जाओ जाकर वापस अपनी राजगद्दी संभालो। लेकिन मालू शाही भी दृढ़ संकल्पित होते हैं और वह अपनी ज़िद पर अड़े रहते हैं। गुरु अपने शिष्य की बात मान लेते हैं और मालू शाही को तमाम विद्या सिखाते हैं, तंत्र मंत्र सिखाते हैं, बौखसाडी विद्या भी सिखाते हैं ताकि मालू शाही होड़ और शौका देश के विष से बच सके। उसके बाद मालू शाही एक भिक्षु का रूप ले लेते हैं और अपने सैनिकों के साथ होड़ देश के लिए चले जाते हैं। और वहाँ मालू शाही के पहुँचते ही राजूला मालू शाही को पहचान जाती है और वो समझ जाती है कि ये भिक्षु तो मालू शाही है। और तभी होड़ के राजा को भी पता चल जाता है कि ये तो मालू शाही है। तब वह चुपके से उनके खाने में हलवा, पूरी इत्यादि में जहर मिला देता है और उस जहर से मालू शाही और उनके सभी सैनिक बेहोश हो जाते हैं। तब गुरु गोरखनाथ को एहसास होता है कि उनका शिष्य तो खतरे में है। तब वह अपने तंत्र मंत्र से मालू शाही को एकदम से ठीक कर देते हैं और मालू शाही को होश आ जाता है। वह होड़ देश के राजा से लड़ाई करते हैं और उस लड़ाई में विजय भी हासिल करते हैं और राजूला से विवाह भी करते हैं और इस विवाह को सुनपति भी स्वीकार करता है। आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइए। आज की कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। टेक केयर। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। बाय बाय।